नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार की राजनीति में एक बड़ा सवाल है कि 16 सालों तक बिहार की सत्ता पर काबिज रहने वाली पार्टी जनता दल यूनाइटेड का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। बता दें कि रेस में तो कई नाम हैं। उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम है, ललन सिंह का भी नाम है और दोनों के जो प्रशंसक हैं, जो दोनों नेताओं के जानने वाले हैं, वो अपनी अपनी तरफ से दावा भी कर रहे हैं कि इनका पलड़ा भारी है और दूसरे का कमजोर है। लेकिन इन सब के बीच जो जनता है वो जानना चाहती है कि आखिर जेडीयू का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। बता दें कि 31 जुलाई को दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय समिति की बैठक होने वाली है और खबरें हैं कि इस बैठक में तय हो जाएगा कि आरसीपी सिंह के बाद जेडीयू का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। इस पूरे मुद्दे पर हमारी उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत हुई। उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा, ये जरा सुनिए। पहले तो ये था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर पद छोड़ते हैं तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। एक ललन सिंह का भी नाम आ रहा है, तो आपको क्या लगता है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए उपयुक्त हैं, तैयार? नहीं, देखिए अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह जी हैं। अभी नया अध्यक्ष बनने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है, और जब सवाल ही पैदा नहीं होता है कि नया अध्यक्ष कोई बनना है तो कौन बनेंगे, इसकी बात कहाँ आती? राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा से कुछ बोलते नहीं बन रहा है और इसके पीछे वजह भी खास है। कहा यह जाता है कि जनता दल यूनाइटेड में सभी फैसले नीतीश कुमार लेते हैं और नीतीश कुमार चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए मशहूर हैं। इससे पहले भी नीतीश कुमार ने कई चौंकाने वाले फैसले लिए हैं और यह भी कहा जाता है कि अगर किसी के नाम की ज्यादा चर्चा होने लगे तो वो नाम भी कई बार जेडीयू में कट जाता है। तो चलिए सबसे पहले नीतीश कुमार के कुछ चौंकाने वाले फैसलों के बारे में जानते हैं, जेडीयू के इतिहास के बारे में जानते हैं। बता दें कि जेडीयू का गठन 30 अक्टूबर 2003 को हुआ था और इसका गठन शरद यादव, नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस ने मिलकर किया था। उसके बाद एकदम से 2007 में जॉर्ज फर्नांडिस को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया जाता है, वो बाहर कर दिए जाते हैं और इसमें नीतीश कुमार की अहम भूमिका होती है। उसके बाद अगर आगे बढ़े तो 2015 में जब नीतीश कुमार ने तय किया कि लालू प्रसाद यादव के साथ अपनी सियासत को आगे बढ़ाएंगे, तब अचानक 2017 के आसपास शरद यादव को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से उनकी छुट्टी होती है और फिर वो पार्टी से बागी घोषित कर दिए जाते हैं। बता दें कि शरद यादव की छुट्टी इस बात को लेकर हुई थी क्योंकि उनकी नजदीकी लालू प्रसाद यादव से ज्यादा बढ़ने लग गई थी। इसी बीच 2018 में भी एक घटना घटती है। प्रशांत किशोर को जेडीयू से जोड़ा जाता है और कुछ ही दिनों बाद, कुछ महीनों बाद उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। जब प्रशांत किशोर की जेडीयू में एंट्री होती है तो उनको पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया जाता है और माना यह जाता है कि नीतीश कुमार ने मन बना लिया था कि मेरे बाद अगर कोई जेडीयू को आगे लेकर जाएगा तो वो होंगे प्रशांत किशोर। लेकिन इसी बीच प्रशांत किशोर भी जेडीयू से बाहर हो जाते हैं क्योंकि जेडीयू के कार्यकर्ताओं की एक बैठक में प्रशांत किशोर कह देते हैं कि अरे भाई, हम तो वो व्यक्ति हैं जो पीएम और मुख्यमंत्री बनाते हैं। और इसी बयान से नाराज होकर नीतीश कुमार प्रशांत किशोर से किनारा कर लेते हैं, पार्टी से उनको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं और जिसके बाद से लगातार अपनी राजनीतिक कद को मजबूत करने के लिए प्रशांत किशोर अपनी तरफ से कवायद कर रहे हैं। और इन सब के बीच अगर हम जेडीयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर रेस की बात करें तो इसमें फिलहाल ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा का नाम तो चल ही रहा है, लेकिन बड़ा सवाल है कि दोनों में से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। बता दें कि दोनों के समर्थक अपनी अपनी तरफ से दावे तो कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक ये कहते हैं कि उनका बनना तय है और अगर वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो कुशवाहा वोट बैंक मजबूत होगा। वहीं ललन सिंह के समर्थन में बात करने वाले लोग ये कह रहे हैं कि अगर ललन सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो जो फॉरवर्ड वोटर है, जो भूमिहार वोटर है, वो जेडीयू के साथ जुड़ सकता है, सवर्ण वोटर जेडीयू के साथ जुड़ सकता है और इसलिए ललन सिंह के दावों को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काटा नहीं जा सकता है या कम करके नहीं आंका जा सकता। लेकिन इन सब के बीच 31 जुलाई 2021 का दिन अहम है क्योंकि इस दिन तय हो जाएगा कि आखिर जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। इससे पहले अगर हम पिछले राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें तो आरसीपी सिंह अभी फिलहाल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं।
कैबिनेट मंत्री भी बन गए हैं और जेडीयू में ये बात कही जाती है कि एक व्यक्ति एक पद की परंपरा है और अगर इस परंपरा को निभाते हुए अगर इस पर चर्चा होती है कार्य समिति की बैठक में तो फिर नीतीश कुमार को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना होगा। लेकिन नीतीश कुमार के साथ दिक्कत यह है कि 2003 में उन्होंने शरद यादव और जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर जेडीयू का गठन तो कर दिया, लेकिन अपनी पार्टी को लेकर बेहद वो इनसिक्योर हैं। जब भी उनकी सत्ता को लगता है कि कोई खतरा है, कोई व्यक्ति अपना कद नीतीश कुमार से ज्यादा बड़ा करने की कोशिश करता है, तो उसकी पार्टी से छुट्टी हो जाती है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ ललन सिंह का भी नीतीश को धोखा देने का इतिहास है। ऐसे में देखना होगा कि नीतीश कुमार को ज्यादा भरोसा किस पर होता है, ललन सिंह पर या फिर उपेंद्र कुशवाहा पर। इसके लिए हमें 31 जुलाई के दिन का इंतजार करना होगा। लेकिन माना यही जा रहा है कि नीतीश कुमार के दाएं हाथ को पता नहीं होता कि उनका बायां हाथ क्या करने वाला है। इसलिए अभी नाम तो सिर्फ चर्चा में है, लेकिन तय कोई नाम नहीं है। तय तभी होगा जब नीतीश कुमार ऑफिशियली नाम को अनाउंस करेंगे। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।